हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चिद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्ति प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखसहिष्णुं धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतां रामरूपाय परे कृष्णमूर्तये कलौ पूर्णाराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए हैं, दक्षिणेश्वर के अपने कमरे में। कल्पना में जिन लोगों ने उस कमरे को देखा है, कल्पना में वहाँ जा सकते हैं। श्री रामकृष्ण वहाँ पर बैठे हुए हैं। आज रविवार का दिन है, 8 अप्रैल 1883, और रविवार के दिन भक्तों को छुट्टी होती है। उस दिन अधिक मात्रा में लोग आते हैं, जैसे यहाँ पर भी रविवार को छुट्टी है, अधिक मात्रा में लोग आ रहे हैं, एक के बाद एक लोग आ रहे हैं, और श्री रामकृष्ण उनसे बातचीत कर रहे हैं। हम इस प्रसंग को पढ़ रहे थे, और यह बातचीत जो विषय उत्पन्न हुआ है वह है भक्ति का। हमने पिछली बार दूसरा परिच्छेद पढ़ लिया था, और तीसरा परिच्छेद, तीसरा जो अंग है इस 29वें परिच्छेद का, उसको हम पढ़ रहे हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य वदन बालक की सी मूर्ति बैठे हुए हैं, ब्राह्म भक्तों के साथ आनंद से वार्तालाप कर रहे हैं। छोटी खाट है, 2 खाट हैं, एक पर सोते हैं, एक कुर्सी का काम करती, टेबल कुर्सी नहीं, सीट नहीं, जैसी व्यवस्था उस पर बैठे हुए हैं। नीचे चटाई बिछी हुई है और भक्त बैठे हुए। अधिकांश ब्राह्म भक्त हैं। उस समय जैसा मैंने पिछली बार कहा था, ब्राह्म समाज काफ़ी प्रचलित था, काफ़ी पॉपुलर था, और केशव सेन के प्रभाव से बहुत सारे लोग उसमें आकृष्ट हुए थे। केशव सेन विद्वान भी थे और संत भी थे, और केशव सेन जब श्री रामकृष्ण से मिले तो उनसे अत्यंत प्रभावित हुए, और उनकी महानता समझनी चाहिए, उनकी निरहंकारिता समझनी चाहिए कि उन्होंने श्री रामकृष्ण का प्रचार अपने समाचार पत्र उसमें करना प्रारंभ किया। स्वयं श्री रामकृष्ण के पास आने लगे, और इस प्रकार से श्री रामकृष्ण का प्रचार प्रसार हुआ। बहुत सारे ब्राह्म भक्त श्री रामकृष्ण के पास आने लगे, और श्री रामकृष्ण भी ब्राह्म समाज की जो सभाएं होती, प्रार्थना सभाएं, स्टडी सर्कल्स, उसमें श्री रामकृष्ण जाते थे। ब्राह्म भक्त श्री रामकृष्ण के पास आते हैं, और श्री रामकृष्ण जो विषय उठाया है वह है प्रेम का, भगवान के प्रति प्रेम। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम लोग प्रेम प्रेम चिल्लाते हो,
प्रेम को क्या कोई साधारण वस्तु समझ लिया है? और मैंने वह कहानी बताई थी स्वामी प्रेमानंद जी की। प्रेमानंद जी एक बार एक सभा में गए थे और प्रवचन में वे कह रहे थे कि शिव ज्ञान से जीव सेवा आज का युग धर्म है। प्रत्येक युग में कोई न कोई धर्म होता है। कुछ लोग मानते हैं भगवान का नाम यह युग धर्म है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि रोगी नारायण की, दरिद्र नारायण की, अज्ञानी नारायण की, चंडाल नारायण की, उसको भगवान समझकर सेवा करना यह आधुनिक युग का युग धर्म है। वहां पर किसी ने सजेस्ट किया कि आप प्रेम के संबंध में बोलिए। तब प्रेमानंद जी उत्तेजित हो गए और उन्होंने फिर कहानी सुनाते हुए कहा था कि एक ठेले वाला सड़क पर जा रहा था, कह रहा था प्रेम लो प्रेम, प्रेम लो प्रेम। लोग दौड़कर आए, कीमत बोलो। तब ठेले वाला कहता है कीमत है अपना सिर, सर्वस्व का बलिदान, वह है प्रेम की सी कीमत। इसलिए श्री राम कृष्ण यहां पर कहते हैं कि प्रेम साधारण वस्तु नहीं है। चैतन्य देव को हुआ था और उसके दो लक्षण हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। पहला तो संसार भूल जाता है। आज ये संसार हमको सत्य प्रतीत हो रहा है। ये संसार हमको सब कुछ अच्छा लग रहा है। संसार के सिवा और कुछ समय सत्य प्रतीत नहीं होता। हमारी समस्या यह है, विडंबना यह है कि जो सबसे बड़ा सत्य है भगवान, वह हमें असत्य प्रतीत होता है। हम कहते हैं कहां है भगवान, उसका क्या प्रूफ, क्या उसका क्या प्रमाण है कि भगवान है? हम समझते हैं कि भगवान नहीं है, जगत ही सत्य है। ये 99% लोगों के मन की यह अवस्था है। विद्वानों से बात करो, मैं एक प्रोफेसर से बात कर रहा था, वो यहाँ पर शास्त्रानंद जी के समय से आते थे, शास्त्रानंद जी के पास आके चर्चा करते थे। बड़े अच्छे सज्जन हैं साइकेट्री के ना। वो मुझसे मिले, बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी जी यही बात उठी कि ये जब आप सब बोलते हैं करते हैं धर्म के संबंध में, ये सब आपकी मेंटल कल्पना तो नहीं है? तो मैंने कहा कि ये जगत भी तो आपकी मन की कल्पना ही है। ये सारा जगत, वेदांत तो कहता है कि सारा जगत मन की कल्पना है, और जो कल्पनातीत सत्य वस्तु है उसको हमने कल्पना मान लिया, जस्ट द अपोजिट। लेकिन 99% लोग उसे सत्य मानते हैं, जगत को सत्य मानते हैं, भगवान को मिथ्या मानते हैं, और वेदांत विचार के द्वारा उसे दूर करने का प्रयत्न करता है इस भ्रम को। लेकिन एक दूसरी प्रक्रिया भी है, वह है प्रेम की प्रक्रिया। जब प्रेम हो जावे भगवान में तो यह संसार भूल जाता है। उसको विचार के द्वारा नकारना नहीं पड़ता। मन इस तरह पूरी तरह प्रेम में लिप्त हो जाता है कि वह भूल जाता है। अरे सांसारिक जो प्रेम है उनमें ही जब व्यक्ति प्रेमी पागल हो जाते हैं एक दूसरे के प्रेम में, तो ये सांसारिक विधि निषेध, ये सामाजिक जो उनके धर्म हैं, सामाजिक जो नियम है, वो सब भूल जाते हैं। वो लोग ऐसे कार्य करते हैं, लोग कहते हैं कि प्रेम में पागल। जगत उतना सत्य नहीं होता, उसकी सत्यता परिवर्तित हो जाती। तो जो भगवान के प्रेम में मस्त हो गया है उसको क्या होता है, संसार भूल जाता है। लेकिन एक बहुत और भी महत्वपूर्ण टेस्ट है, अपना शरीर भी भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है। अपनी देह जो इतनी प्यारी वस्तु है उस पर ममता नहीं रहती, देहात्म बोध पूरी तरह नष्ट हो जाता है। ज्ञान का भी लक्षण यही है, भक्ति का भी, परम भक्ति का भी लक्षण। ज्ञान में प्रयत्न करना पड़ता है, इसी की चर्चा चल रही है, हम देखेंगे यही बात चल रही है। प्रयत्न करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, ये कहना चाहिए कि मैं देह नहीं हूं,
यह तो मिथ्या है, यह पंच भौतिक तत्व से बना हुआ है, मैं इससे पृथक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, यह दृश्य है, इत्यादि बार बार विचार करना पड़ता है। और जब यह दृढ़ हो जाता है तब फिर देहात्म बोध चला जाता है। स्वामी शिवानंद जी को हुआ था, महापुरुष महाराज जब उनसे कहते थे, बहुत बीमार थे, कि आप कैसे हैं, कि मैं तो अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं, कि आपका नहीं शरीर, ओ शरीर की पूछते हो तो डॉक्टर से पूछो, अरे इसकी शरीर की क्या पूछते हो, ये शरीर मैं नहीं। कई दृष्टांत हम लोग आरती के बाद में रात को शिवानंद जी की वाणी पढ़ते हैं, उसमें अनेक चैप्टर्स आते हैं, उसमें बार बार इस बात को भी कहते हैं। तो ये देहात्म बोध दूर होना यह अत्यंत कठिन है। मनुष्य संसार को तो नकार देवे, स्वार्थी व्यक्ति भी होते हैं, संसार की परवाह नहीं करते, लेकिन स्वयं का साथ, लेकिन जो ठीक ठीक ज्ञानी है या ठीक ठीक भक्त है, उसका देहात्म बोध वह चला जाता है, वह अपने देह की कोई परवाह नहीं करता। और श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, ऐसा प्रेम जिसकी बात कही है ईश्वर दर्शन के बिना नहीं होता। बहुत ऊंची बात है, बहुत उच्च बात है। इसीलिए कहा चैतन्य महाप्रभु को हुआ था, स्वयं श्री रामकृष्ण को इस प्रकार का हुआ था। ईश्वर प्राप्ति के कुछ लक्षण हैं जिनके भीतर अनुराग के ऐश्वर्य प्रकाशित होते हैं, उसके लिए ईश्वर प्राप्ति देर नहीं है। अनुराग के ऐश्वर्य क्या है, यानी प्रेम होने वाला है, हो रहा है, उसके कुछ इंडिकेशंस, विवेक, वैराग्य, जीवों पर दया, साधु सेवा, साधु संग, ईश्वर नाम, गुण कीर्तन, सत्य वचन, ये जितनी मॉरल वैल्यूज हैं, ये जो सद्गुण हैं, जिसने भगवान को प्रेम किया है, उसके लिए इन्हें अलग से कल्टीवेट करना, अलग से उनका अनुष्ठान करना, उनको जीवन में उतारना, इसकी आवश्यकता नहीं रहती। स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में ये सद्गुण आ जाते। These are the fruits of a spiritual life, contemplative life। भगवान को प्रेम करने पर स्वाभाविक रूप से मन सरल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, विवेक हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, संसार के प्राणियों के प्रति प्रेम हो जाता है। यह एक डायरेक्ट मार्ग, सीधा मार्ग, भक्ति मार्ग, राजयोग का मार्ग इस दृष्टि से कठिन। उसमें विवेक, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सारी बातें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है। मन को एकाग्र करने के लिए आसन में बैठना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। ये कठिन बात। लेकिन भगवान में अगर प्रेम हो जावे तो फिर ये सब करने का अपने स्वाभाविक रूप से ये बातें के जीवन में। आप संतों की जीवनी ले लीजिए, संत तुकाराम की जीवनी, ऐसे भक्त तन्मय संसार भूल गया। उनकी पत्नी बड़ी गुस्सा होती थी कि अरे ऐसी भक्ति में पड़े हो, बच्चों को खाने को नहीं है, लेकिन वो भूल रहे। फिर एक बार बहुत सारा अन्न आया, भगवान की कृपा हुई। उसकी कहानी आप लोगों ने यहाँ पर, हम लोगों ने टीवी दिखाई थी, सीडी दिखाई थी, उसमें बताया था। एक बार बहुत कृपा हुई, बहुत सारा, एक खेत की रखवाली करने के लिए रहे, तो खेत में किसी ने जानबूझकर ढोरों को, जानवरों को छोड़ दिया, तो खेत बर्बाद हो गया। तो जो मालिक था बहुत गुस्सा हुआ, उसने कहा कि अब अगर मेरे जो खेत में जितना उगना था, अगर वसूली उससे कम हुई तो मैं आपका मकान गिरवी रख लेता हूं, आपके मकान में से देना पड़ेगा। हुआ उल्टा, भगवान की कृपा हुई, जो वसूली हुई, जो खेत में उत्पादन हुआ, जो पहले हर साल होता था उससे 10 गुना 15 गुना। और जो मालिक था वो काफी समझदार था, उसने कहा कि ये मेरी पांति का नहीं है, ये भगवान कृपा से हुई है, ये तुकाराम जी आप लीजिए, मैं अपनी पांति का लेता हूं, बाकी आपको लीजिए। और तुकाराम जी के घर पे उसने सारा अन्न भिजवा दिया बोरियों में भर के, और तुकाराम जी ने क्या किया, सब बांट दिया, सब बांट दिया। ये बात भगवत प्रेम से हुई,
साधु संग, लोगों के प्रति, जीवों के प्रति दया, त्याग, ये स्वाभाविक रूप से होता है जो भगवान में प्रेम करे। आज इसी के आगे प्रसंग उठेगा और लोग कहेंगे कि ये अनुराग आए कैसे। बात तो हम कर रहे हैं, भक्ति की बात सुनना बड़ा आसान है। जैसे संत तुकाराम का टीवी देखना बहुत अच्छा है, लेकिन सीडी देखना बहुत अच्छा है, लेकिन इसको जीवन में उतारे कैसे। अब श्री रामकृष्ण उसको दृष्टांत देकर यही कहा कि जब मालिक किसी नौकर के घर जाना चाहता है तो पहले भेज देता है, अपना सामान खुद भेज देता है, सफाई वफाई हो जाती है, उसको देख के पता चलता है कि भगवान वो आने वाले। श्री रामकृष्ण यह भी कहते हैं सूर्योदय होने वाला है, सूर्य उदय होने वाला, तो उसके पहले पता चल जाता है, लालिमा आ जाती। तो ये लक्षण पहले ही पता हो जाते हैं जब किसी व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। अब एक प्रश्न करते हैं, किसी ने कहा क्या पहले विचार करके इंद्रिय निग्रह करना चाहिए? मैंने अभी बात की, वही बात है यहाँ पर। उसने कहा पहले क्या विचार करके इंद्रिय निग्रह करना चाहिए? श्री रामकृष्ण कहते हैं वह भी एक रास्ता है, विचार मार्ग का रास्ता। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, जिसकी हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, इसमें विचार पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक इंद्रिय निग्रह करना पड़ता है। गीता में बार बार भगवान इंद्रिय निग्रह की बात करते हैं। विचार करके अपने इंद्रियों की जो आसक्ति है उसको छोड़ना पड़ता है। स्वयं श्री रामकृष्ण ने दृष्टांत देकर कहा था, रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, मंगवाया और विचार करते खाते गए, और इधर खाया, इस गाल में खाया, उधर गाया गाल में खाया, और मन से कहा मन इसी को कहते हैं रसगुल्ला खाना। तू समझ ले इसमें क्या मिला तुझे, थोड़ी देर के लिए मीठा स्वाद मिला, उसके सिवा और कुछ मिला क्या? और जीवान के नीचे, गर्दन के नीचे, गले से जैसे ही चला जाएगा तब कुछ खत्म। उसके बाद सब एक, मीठा खट्टा सब एक हो जाएगा। क्या भगवान मिला? तेरा मन भगवान से दूर हो गया। इसके तरफ विचार किया, विचार करके मन को भगवान इंद्रियों के विषयों से हटाया। केवल इंद्रियों के विषय से दूर रखने से नहीं होता। केवल हम मन को विषय आए, इंद्रियों से दूर रहे, सेंसरी वस्तुओं से दूर रहे, लेकिन मन में सब इच्छा उठ रही है। ऐसे में श्री रामकृष्ण कहते हैं भोग कर लो, विचार करके त्याग करो। यह प्रोसेस है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम विचार करते हैं, 100 बार करते हैं, 100 बार करते हैं, फिर भी नहीं होता। श्री रामकृष्ण ने एक बार रसगुल्ला खाया, विचार किया और छोड़ दिया। अब आप ट्राई कीजिए, मंगवाइए रसगुल्ला, संदेश मंगवाइए, खाइए, विचार कीजिए, कहेंगे आज अभी और एक बार और विचार करें। 5 बार, 10 बार, 15 बार। हमारा चित्त उतना शुद्ध नहीं, हमारा चित्त इतना सिंसियर नहीं है। उसी प्रोसेस को हम रिपीट करते चले। लेकिन आगे आज अभी देखेंगे भगवान उसका भी, श्री रामकृष्ण इसका भी उपाय बताएंगे। भक्ति मार्ग से अतीन्द्रिय इंद्रिय निग्रह, अंतर इंद्रिय निग्रह आप ही आप हो जाता है और सहज हो जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवान के प्रति भक्ति होवे तो फिर इंद्रियों के विषय अपने आप छूट जाते, फिर मन उधर नहीं जाता। ईश्वर पर प्यार जितना ही बढ़ता जाता है उतना ही इंद्रिय सुख अलोना मालूम पड़ता है। अगर दूसरी तरफ मन लग जावे और सुख मिलने लग जाए भगवान के ध्यान, हमारी समस्या यह है कि भगवान के ध्यान में सुख नहीं मिलता। पुत्र, स्त्री, पति, इनके ध्यान में तो बड़ा सुख मिलता, बहुत अच्छा लगता है, दिन रात मन उसी में लगा रहता है। लेकिन भगवान के ध्यान में हमको सुख नहीं मिलता। अगर भगवान के ध्यान में सुख मिल जाएगा तो इंद्रियों का सुख जो है वो तुच्छ लगने लगेगा। ये एक्सपेरिमेंट करके देखने की बात है, हम देखेंगे कैसे होगा। अब श्री रामकृष्ण एक दूसरा दृष्टांत देकर बताते हैं कि क्या यह संभव है।
जिस रोज लड़का मर जाता है उस रोज क्या स्त्री पुरुष का मन देह सुख की ओर जा सकता है? जिस दिन माता पिता हैं, उनका पुत्र 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, कितने का पुत्र की मृत्यु हो गई, उस दिन क्या वे एक बिस्तर पर सोकर भोग कर सकते हैं? शोक, गहरा शोक उस दिन फिर भोग नहीं हो। एक इमोशन जिसे कहते हैं, एक दूसरा भाव, दूसरा इमोशन, दूसरी भावना ने मन को इतना जकड़ लिया है कि फिर विषय सुख की ओर मन नहीं जाता। अगर भगवान में इसी प्रकार पूरा मन लग जावे तो फिर विषयों की ओर मन नहीं जाए। लेकिन भक्त पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, जो हम सभी का प्रश्न, महाराज आपने जो बताया वो तो ठीक, लेकिन मुख्य बात है आपने जो बताया वो तो और भी कठिन है। भाई इंद्रियों पर संयम करना है, थोड़ा इंद्रियों को भोग नहीं करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, विचार कर लेंगे, एक बार नहीं 10 बार कर लेंगे, ये आसान है। लेकिन आप कहते हैं भगवान को प्यार कीजिए, ये तो बहुत कठिन है, जिस भगवान को हमने देखा नहीं, जिस भगवान की कृपा का अनुभव नहीं किया, कैसे मान लें? थोड़ा श्रद्धा विश्वास है, मंदिर जाते हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। भगवान में प्रेम नहीं है, भगवान से हमारा संबंध जो है थोड़ा सा फॉर्मेलिटी का संबंध है। चले गए मंदिर में, कुछ चढ़ा दिया, थोड़ी देर बैठ गए, नाम जप कर लिया, भजन में संडे के संडे चले गए भगवान के पास। उससे अलावा तो हमारा भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है। और आप कहते हैं भगवान से प्रेम करें, ये तो नहीं होता। भक्त इसीलिए पूछते हैं, उन्हें प्यार कहां कर सकते हैं, कर कहां सकते हैं, प्यार कहां कर सकते हैं? श्री राम कृष्ण कहते हैं, उनका नाम लेते रहने से सब पाप कट जाते हैं, काम क्रोध शरीर सुख की इच्छा यह सब दूर हो जाते हैं। अब श्री राम कृष्ण दूसरा कहते हैं, भगवान का नाम करो। श्री राम कृष्ण कहते हैं ना, वैष्णवों का कथन है, वैष्णवों के 3 सिद्धांत हैं, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव पूजन। भगवान के नाम में रुचि, जीवों पर दया, और भक्त वैष्णवों का की पूजन। आपका सिख समुदाय उसमें भी करीब करीब यही है, नाम में रुचि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सिख धर्म में तो नाम में तो बहुत महत्व दिया गया है नाम को। नाम में रुचि होना चाहिए, बराबर नाम करो, एक सतनाम, कंटिन्यूस नाम करो। और वैष्णव पूजन, आपको लंगर, जीव पर दया जितनी करो, ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं भक्ति शास्त्र के। वैष्णव यानी विष्णु के पूजक होवे या गुरु के पूजक होवे, ये सब मानते हैं। नाम में रुचि होनी चाहिए। और श्री राम कृष्ण व्याख्या करते हुए कहते हैं कि नाम और नामी भगवान अभेद हैं, यह भाव करके उस पर रुचि हो। पतंजल योग सूत्र में कहा गया है, भगवान का नाम करो, उसका अर्थ चिंतन करते हुए, तद जपः तद अर्थ भाव। तो अगर भगवान के नाम में रुचि होवे तो भी नाम लेते लेते, भगवान का नाम लेते लेते काम क्रोध शरीर सुख की इच्छा ये सब दूर हो जाते। अब इसके ऊपर, नाम के ऊपर बहुत पहले भी प्रवचन इत्यादि दिए जा चुके हैं, मैंने कहा भी है। एक नियम बना लेना चाहिए, दिन भर में 1000 जप, 2000 जप, 5000 जप भगवान का नाम करेंगे और लगे रह। देखेंगे आप 4 साल, 5 साल, 10 साल में आपका अचेतन मन बदल गया, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड चेंज हो गया है। आपको अब फालतू चिंता, व्यर्थ की चिंता, काम क्रोध लोभ कम आते। नाम का प्रभाव धीरे 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 होता है, अचेतन मन पर होता है। अनुराग से न भी किया जाए, प्रेम से रुचि से न भी किया जाए, बिट 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 कर कर राम 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 या जो भी है, एक सतनाम एक ओंकार जो भी हो नाम अगर किया जाए तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। धीरे धीरे वह अचेतन, इट गोज इनटू द सबकॉन्शियस माइंड,
अचेतन मन में जाकर उसको परिवर्तित कर देता है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह परिवर्तन हो जाता है। जो लोग करते हैं वे जानते हैं कि अरे 10 साल पहले मैं कितना गुस्सा करता था, कितना शॉर्ट टेम्पर था, अब मैं कैसा बदल गया। तो भगवान के नाम में रुचि होना, ये भगवान का नाम करना। भक्त फिर पूछते हैं उनके नाम में रुचि नहीं होती, और नाम के अगर रुचि पूर्वक किया जाए, इंटेंसिटी से किया जाए, प्रेम से किया जाए, तो उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। मैंने जैसे कहा था, द्रौपदी ने जैसे भगवान को पुकारा था, कृष्ण, या फिर पौराणिक कथा है कि वो जो गजराज थे जिसको मगर ने जब पकड़ा, बहुत दिनों तक युद्ध हुआ, उसके बाद में डूबने लगा जब पानी में, तो उसने पुकारा श्री कृष्ण को। तो सूरदास जी भजन में लिखते हैं, आधे आए आधे नाम, नाम पूरा हुआ ही नहीं, कृष्ण पूरा हुआ ही नहीं, और भगवान वहां से चले आए। यह इंटेंसिटी, इस तीव्रता से एक बार भगवान का नाम लिया जाए कि भगवान चंचल हो जाते हैं, भगवान सीधे चले आते हैं। इसे आप रुचि कहिए, इंटेंसिटी कहिए, व्याकुलता कहिए। यह अगर भगवान के नाम के पीछे होवे तो भगवान आ जाए। लेकिन भक्त ने ठीक बात कही, ये भी नहीं होता। इतने सारे उपाय बताए हैं, लेकिन हम उन उपायों को काम में नहीं ले सकते, हमारे जीवन में नहीं। चैतन्य महाप्रभु का एक प्रसिद्ध स्तोत्र है शिक्षाष्टकम। हमारी जो यहाँ पर स्तवांजलि है, स्तोत्र की किताब है, उसका अंतिम स्तोत्र है वो शिक्षाष्टकम। 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने लिखे हैं। चैतन्य महाप्रभु तो आप जानते हैं, अभी बात हुई है, बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। चैतन्य महाप्रभु में एक लिखा है, पहला ही श्लोक है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियम स्मरणे नियमे स्मरणे न कालः एतादृशी भगवन् ममैव वो दुर्दैव न आदृशी जनी अनुराग। मैं थोड़ा सा मैं याद नहीं आ रहा है कि क्या किया है कि भगवान के बहुत सारे नाम, राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, ओम, सतनाम, बहुत सारे भगवान के नाम, और भगवान ने इन नामों का बनाकर उसमें शक्ति अर्जित डाल दी। प्रत्येक नाम की अपनी शक्ति डाल दी, भगवान ने उन नामों में अपनी शक्ति डाल दी। तत्रार्पिता शक्ति, और उनके स्मरण में नियम, कोई नियम नहीं है, कभी भी आप स्मरण कर लो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, बाकी जो है यज्ञ याग आदि, उसके अंदर तो बहुत नियम पालन करने, लेकिन भगवान के नाम को स्मरण करने में कोई नियम भी नहीं। इतना सिंपल भगवान ने बना दिया है। एतादृशी भगवान कृपा, भगवान आपकी ऐसी कृपा है, लेकिन मेरा दुर्दैव है, मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने भगवान आपके ऐसे नाम में भी मैंने रुचि मेरे जीवन में। कितना सरल बना दिया है, भगवान का नाम करो, कोई नियम नहीं है, जब चाहो तब करो, भगवान की शक्ति उसमें है, तार जाओगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमें वह भी उसमें रुचि नहीं। और भक्त इसीलिए कहता है, महाराज प्रेम की बात कही तो आपने कहा, हमने कहा प्रेम नहीं होता, तो आपने कहा अच्छा नाम करो, लेकिन नाम में भी रुचि नहीं होती, क्या करें? देखिए, ये शास्त्र, ये आचार्य, ये अवतार, ये गुरु अत्यंत करुणा। ये भी नहीं कर सकते तो ये भी ये करो, ये भी नहीं कर सकते तो ये करो, ये भी नहीं कर सकते तो अच्छा छोड़ दो, सब हम पर चलो।
यहां तक करने को तैयार है। मां जैसा, मां जानती है बच्चे को, कहती है बच्चा को, ये कहती बेटा ये कर, मां नहीं होता मेरे से, ये कर, नहीं होता, अच्छा नहीं कर। मां से भी अधिक करुणामय है गुरु। श्री राम कृष्ण ने जब कहा कि उसमें नाम में भी रुचि नहीं होती, तब श्री राम कृष्ण अब जो महत्वपूर्ण बात आज के विषय जो वो कहते हैं, व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो कि जिससे उनके नाम में रुचि हो वही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगी। इसकी भी व्याकुल होकर प्रार्थना करो, प्रभु मेरा नाम में आप में रुचि नहीं, नाम में रुचि नहीं है, आपके प्रति मन नहीं जाता, कृपा करो प्रभु कि मुझे भगवान के आपके नाम में रुचि हो। कैसी अच्छी बात, ये प्रार्थना, व्याकुल होकर प्रार्थना करना भगवान से कि प्रभु आपके नाम में रुचि दीजिए। प्रभु हमारे मन को तो, मन तो भाग रहा है, आप ही खींचिए। व्याकुल होकर प्रार्थना करके तो देखें, इतना इफेक्टिव मीन्स है ये श्री राम कृष्ण के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण भाग। बार बार श्री राम कृष्ण कहते हैं ईश्वर के लिए व्याकुल होकर प्रार्थना करो, जो चाहते हो उसको व्याकुल होकर प्रार्थना करो। यह भी कहते हैं श्री राम कृष्ण, जब सब कुछ प्रार्थना करो यह भी प्रार्थना करो कि प्रभु मेरी दोष दृष्टि नष्ट कर दो, मैं जो संसार के लोगों के दोष देखता हूं उस दोष दृष्टि को भी नष्ट करो, ऐसी भी प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन व्याकुल होकर प्रार्थना बहुत इफेक्टिव मीन्स है, बहुत इफेक्टिव। इससे अनुराग, भगवान के नाम के प्रति अनुराग आ जाएगा और फिर सारी समस्याएं, जो प्रोसेस जो अभी तक बताया वो हो जाएगा। अब इसके बाद में श्री राम कृष्ण जीवों के दुख के से कातर होकर मां से अपने हृदय का दुख कह रहे हैं। कहकर श्री राम कृष्ण देव दुर्लभ कंठ से गाने लगे। श्री राम कृष्ण अपनी बात को समझाने के लिए भजनों का सहारा लेते थे। संगीत का अपना एक प्रभाव है, संगीत म्यूजिक से मन आसानी से एकाग्र होता है और जो भाव है वह गहरा होता है। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं देव दुर्लभ कंठ से अत्यंत सुंदर गाते थे। ताल, लय और कंठ भी श्री राम कृष्ण का बहुत अच्छा था। वहां तबला न होवे, वह हारमोनियम न होवे, तो भी बहुत अच्छा देव दुर्लभ कंठ से गाने लगे। जीवों के दुख से कातर होकर मां से अपने हृदय का दुख कह रहे हैं। अपने पर प्राकृत जीवों की अवस्था का आरोप करके मां को जीवों का दुख गाकर सुना रहे हैं। गीत का आशय, हमारी जो अवस्था है, श्री राम कृष्ण कह रहे हैं कातर होकर भगवान को इसको बताओ। और कैसे बताओ? जैसे कमलाकांत और राम प्रसाद जैसे भक्तों ने बताया था, रो रो कर बताया था कि प्रभु मां हमारी ये अवस्था है, हमारी रक्षा करो। बड़ा सुंदर गाना है, दोष कारो नहीं गो मां अमी स्वखाते शलीले डूबे मरी। ये बंगाली में है, हम लोग कभी कभी गाया करते थे। श्यामा, हे मां, हे श्यामा, दोष किसी का नहीं है, मैं अपने ही हाथों से खोदे हुए कुएं में डूबे पानी में डूब रहा हूं। मैंने पानी कुआं खोदा था किस लिए? पानी मिलेगा, उससे प्यास बुझाऊंगा, खेती करूंगा, बिना पानी काम नहीं चलता। लेकिन हुआ क्या? उसी में डूब रहा हूं। और एक पूरा एक कल्पना है, पूरा एक जिसे कहते हैं रूपक प्रस्तुत किया है। काल मनोरमा षड्रिपुओं की कुदाल लेकर मैंने एक पुण्य क्षेत्र पर कूप को खोदा, जिसमें अब काल रूपी पानी बढ़ रहा है। हे तारिणी, हे त्रिगुणधारिणी मां, मेरे ही गुणों ने विगुण कर दिया है, अब मेरी क्या दशा होगी? इस बारी का निवारण कैसे करूं? यह सोचते हुए दाशरथी की आंखों से
निरंतर वारी धारा बह रही है। ये जो भजन है ये इतने सुंदर हैं और उनका जो शब्दों का कंस्ट्रक्शन बनावट है इतनी सुंदर है कि यहाँ पर वो अनुवाद में उसको नहीं, जैसे वारी धारा, वारी, उसके बाद में वारी धारा, वारी निवारण, ये इतने सुंदर दाशरथी के कुछ भजन बहुत ही सुंदर। पहले कमर तक पानी था, वहां से छाती तक आया, इस पानी में मेरे जीवन की रक्षा कैसे होगी? मां मुझे तेरी ही अपेक्षा है, तू मुझे तू मुक्ति भिक्षा दे, कृपा कर कटाक्ष करके पार कर दे। यह जो भजन है और दूसरा भी और भी आएगा, यह भजन है, इसमें श्री रामकृष्ण या जो भक्त हैं, कवि हैं, वे बता रहे हैं हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी स्थिति क्या है। हम ही हमारे संसार का निर्माण करते हैं, उसी में फंसते हैं और उसी में कष्ट पाते। दूसरा दृष्टांत देते हैं श्री रामकृष्ण कि जो रेशम का कीड़ा है वो कुकून बनाता है ना, रेशम का कीड़ा एक वो बनाता है कुकून, जिसके अंदर वो रहता है और उसके बाद में वो काट के निकल सकता है, लेकिन उसके पहले ही आके उसको उबाल देते हैं, उसमें से रेशम निकालते मर जाता है। कैसे काटे? कल्पना तो यह है कि वो अब बनाया है, मैंने खुद बनाया है, मैं अपने इस घर में रह रहा हूं, उसको कैसे काट के निकलूं। हम घर बनाते हैं, संसार करते हैं, ये संसार हमने बनाया है, हमारे भोग के लिए बनाया है, उसी में फंस जाते हैं और कितना कष्ट होता है। लोग कहते हैं महाराज ठाकुर की कृपा से हमको जमीन मिल गई। मैं चुप रहता हूं, कुछ बोलता नहीं हूं। अरे राम राम, ठाकुर को क्यों बीच में ला रहे हो? और ठाकुर क्या तुम्हारे को संसार में फंसाना चाहते हैं? मकान बनाएंगे, सब करेंगे, अगर क्षमता है उससे निकल जाने की तब तो कीजिए। ठीक है, आवश्यक है, संसार में रहना है, मकान चाहिए, लेकिन अनासक्त होकर कर सकते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर षड रुपयों की कुदाल लेकर किया है, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि को आपने उसके साथ लिया है, मोह है, काम है, आसक्ति है, इन सब को लेकर आपने अगर संसार रूपी कुआं खोदा है या मकान बनाया है, संसार रूपी ककून बनाया है, तो याद रखिए आप उस कुएं में जो पानी निकलेगा ना, उस संसार की जो समस्याएं होंगी उसमें आप डूब जाएं। काल रूपी पानी बढ़ रहा है, फंस जाएं। और कितने लोग आप देखिए उसके बाद में जीवन में सुख नहीं मिलता, दुख ही दुख मिलता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं दुख है लेकिन फिर समझते हैं कि बस सुख है। हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में थे, तो ट्रेनिंग सेंटर के पीछे कुछ 10-20 झग्गी झोपड़ियां थी नीचे। हम लोग का ये ट्रेनिंग सेंटर तो डबल स्टोरी है ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो और पीछे छोटी सी सड़क है, उसके बाद में कुछ झग्गी झोपड़ियां थी, मजदूर लोग रहते थे। तो हमारे आचार्य जो स्वामी जी लोग थे तो कहते थे कि देख लो वो संसार का हाल, वो लगता है कि बड़े मजे में है वहां पे। ये झग्गी झोपड़ी वाले भी रहते हैं, उनको लगता है कि हम मजे में हैं, उनको खाना पीना सब मिलता है, भोग सब मिलता है, मजे में है, मेहनत करते हैं। हाँ कहते हैं अच्छा मकान थोड़ा सा अच्छा होता तो ठीक था। थोड़ा आगे जाइए तो थोड़ी बस्ती में जाइए, हम लोग जाते हैं मौली जागरा जाते हैं, मौली जागरा के उस तरफ है राजीव कॉलोनी, वो एक नाला है ना, उसके उस तरफ राजीव कॉलोनी, आप लोग जानते होंगे जो पंचकूला वाले, उधर है राजीव कॉलोनी, वहां झग्गी झोपड़ियां हैं। इस तरफ है मौली जागरा, तो मौली जागरा में तो अच्छी सड़क बनी हुई है, मकान बने हुए, तो एक जमाने में वो वहां पे भी स्लम था।
वहां बड़े आनंद में लोग, लगता है सब ठीक है, एक छोटे छोटे फ्लैट्स हैं 2-3, नहीं समझते कि वो डूब रहे हैं, संसार के जल में डूब रहे हैं। बड़ा मजा लगता है। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं, जो लोग व्यक्ति विचार करता है, जो भक्त है वो कहता है कि हे माँ, मैं फंस गया, ये संसार रूपी सागर, संसार का मैंने खुद ही ये कुआं खोदा है और अब इस कुएं के जल में मैं डूब रहा हूं। मुझे तेरी ही अपेक्षा है, तू मुझे मुक्ति भिक्षा दे, कृपा कटाक्ष करके पार कर दे। व्याकुल अगर कोई होवे तो मां पार करती। ये पार कैसे करती है मां? क्या मकान घर से निकाल देंगी, साधु बना देंगी, अच्छा मकान बना देंगी? क्या करेंगी मां? अनासक्त बना देंगी, भक्त बना देंगी। वह जो संसार का चक्र है, संसार का जल है, उससे ऊपर रखेंगे, उसमें डूबने नहीं देंगे। भक्तों के जीवन में कोई बहुत बड़ा बाहरी परिवर्तन नहीं होता। संत तुकाराम के जीवन में उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वे आनंद में रहते थे, हमेशा आनंद में रहते। उनको लगता नहीं था कि मैं संसार में डूब रहा हूं, कभी डूबे नहीं। ये होगा, ये आसक्ति अनासक्ति हमारे जीवन में आएगी। ये संसार के दुख कष्ट मृत्यु है, उससे हम ऊपर उठ जाए। बाहरी परिस्थितियां भले चेंज न होवे। अब फिर गाने लगे, दूसरा गाना गा। उनके नाम पर रुचि होने से जीवों का विकार दूर हो जाता है, इसी भाव का ज्ञान। अभी कहा ना, नाम में रुचि होना चाहिए। बड़ा सुंदर भजन। कहते हैं भावार्थ है, हे शंकरी, यह कैसा विकार है, तुम्हारी कृपा औषधि मिलने पर ही यह दूर होगा। एक बीमारी लग गई है, भवरोग लगा हुआ है, कहते हैं ना भवरोग। तुलसीदास जी ने उत्तर कांड, जो अंतिम कांड है ना, लंका कांड, उसके बाद में भगवान राम का राज्याभिषेक, उसके बाद उत्तर कांड। तुलसीदास जी ने उसको लवकुश कांड नहीं बताया, लेकिन उत्तर कांड में वहां पर बहुत सारी तत्व कथाएं। वहां पर गरुड़ जी को मोह हुआ था और उसके बाद गरुड़ जी काकभूषुंडी के पास गए थे। काकभूषुंडी एक कौवे थे, ज्ञानी कौवे थे, उनके पास गए और गरुड़ जी कुछ प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, 7-8 प्रश्न है। एक प्रश्न है भवरोग के बारे में, संसार रोग के बारे में, और तुलसीदास जी वहां पर भवरोग का वर्णन करते हैं। वो भी हमें भी देखने का प्रयत्न करेंगे इसकी तुलना में। ये संसार रूपी रोग लगा हुआ है, बीमारी लगी हुई है। अभी कहा संसार रूपी कुएं के जल में हम डूब रहे हैं, अब दूसरा दृष्टांत देकर कहा ये संसार रूपी रोग लगा हुआ है, बीमारी लगी हुई है, उससे निकलना कैसे, उपाय कैसे? तुम्हारी कृपा औषधि मां जगदम्बा की, भगवान की कृपा रूपी दवाई मिल जावे तो इस रोग से हम बच जाएंगे। अब रोग का वर्णन देखिए। मिथ्या गर्भ से मेरा सर्वांग जल रहा है। कभी बुखार हो जाता है, कहते ना सारी बॉडी इज बर्निंग, शरीर में बहुत जलन हो रही है। ये कौन सा है? गर्व हो गया। हमको जब गर्व हो जाता है, हमको जो अहंकार हो जाता है, तो हम समझते हैं हमने फूल गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे शरीर में जैसा गर्व जो है, अहंकार, वो फैल जाता है। लेकिन हम समझते हैं ये अच्छा है, लेकिन सच पूछा जाए उससे शरीर मानो जलता है। व्यक्ति जो भक्त है वो कहता है राम राम, मुझे कैसा अहंकार, अहंकार से मैं चैन से बैठ नहीं सकता। भगवान बुद्ध ने कहा है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द स्टबॉर्न वेनिटी ऑफ द सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। सबसे महान सुख क्या है? वह है अहंकार। वेनिटी ऑफ द सेल्फ वो तात्विक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से वहां पर कहते हैं, क्योंकि वे लोग मानते हैं बौद्ध धर्म में सेल्फ, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं।
हमने मान लिया है कि आत्मा जैसी चीज है और उसके बाद में उसके ऊपर हमने बहुत सारे उपाधियां जोड़ रखी है। मैं हूं, और मैं कौन हूं? मैं सन्यासी हूं, एक सीनियर सन्यासी हूं, बुद्धिमान हूं, मैं बड़े लेक्चर दे सकता हूं। ये मैं के ऊपर मैंने बहुत सारी उपाधियां डाल रखी हैं। इस उपाधि को दूर करना, यह जानना कि अहंकार जैसी कुछ चीज है ही नहीं। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस यही है, उच्चतम, सबसे अधिक महान, सबसे बड़ी सुख। बच्चे को लीजिए, छोटा बच्चा जिसको अहंकार नहीं, वो तो शरीर का भी अहंकार नहीं है। वो गंदा है या अच्छा है, कुछ उसको गाली दे दे तो उसको समझता नहीं है, कुछ भी अहंकार नहीं है। वो देखेंगे आप बड़े आनंद में, सबसे आनंद में बच्चा है, उसको कुछ नहीं समझता। समझना है क्या? उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं, अहंकार नहीं है, मैं मेरा नहीं है। तो किसी के वश में श्री रामकृष्ण दृष्टांत देते हैं, और जो भक्त, जो जीवन मुक्त होते हैं, वो भी इसी प्रकार के। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं यहां पर कि ये गर्व, मिथ्या गर्व से मेरा सर्वांग जल रहा है। मुझे यह कैसा मोह हो गया, धन जन की तृष्णा छूटती ही नहीं। अब क्या है, प्यास बहुत लग रही है। एक तो शरीर जल रहा है, दूसरा क्या है, किसी को बहुत प्यास लग रही है। ये बीमारी का लक्षण। कौन सी प्यास लग रही है? धन की प्यास है। धन चाहिए, लोभ चाहिए, खूब इच्छा हो रही है। जन यानी लोक में सम्मान प्राप्त होवे, बहुत सारे लोग मुझे माने, बहुत सारे टेलीफोन मेरे पास आए, मिलने वाले आज बहुत सारे लोग आए, बड़ा अच्छा लगा। ये धन जन, इनकी तृष्णा जिस दिन नहीं आवे लगता है कि अरे क्या बात है, ये तृष्णा, अब मैं कैसे जीवित रह सकता हूं। सर्व मंगले, जो कुछ कहता हूं सब अनित्य प्रलाप। अब तीसरा लक्षण इस बीमारी का क्या है? एक तो यह है कि सारा शरीर जल रहा है, दूसरा यह है कि प्यास बहुत लग रही है, तीसरा यह है जिसे कहते हैं डिलीरियम। डिलीरियम में बोल रहा है, बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, बड़बड़ करता चला जा रहा है, बोल रहा है, उल्टा पुल्टा बात करता जा रहा है। डॉक्टर के रूप में ऐसे बहुत सारे केस हमने देखे हैं। बेहोश पड़ा हुआ आदमी बड़बड़ बड़बड़ करता ही चला जा रहा है, बड़बड़ करता चला। प्रलाप, उसका कोई सेंस नहीं है। एक मालूम है, एक बीमार पड़ा हुआ आधा बेहोश है, और डॉक्टर लोग, हम दो तीन डॉक्टर बात कर रहे हैं, अरे भाई इसको कुछ दो, तो वो उसने सुन लिया तो वो बोलने लग गया, उसके साथ उसको और कुछ मिला दिया। उस प्रलाप जिसे कहते हैं डिलीरियम, उसका कोई सेंस नहीं है। तो ये भक्त कह रहे हैं, वे कहते हैं कि यह जो मैं बोलता हूं, मैं जो बक रहा हूं, वह अनित्य प्रलाप है, व्यर्थ का प्रलाप। और थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए। हम जानते हैं कई बार मेरे पास लड़के आते हैं, कुछ लड़के कभी कभी आते हैं, महाराज आपसे बात करनी है 5 मिनट। अच्छा भाई बैठो। कि स्वामी जी ऐसा है कि मैं वहाँ पहले कॉलेज में पढ़ता था, फिर ऐसा हुआ कि मैं वहाँ गया, फिर मैंने एक किताब पढ़ी, फिर मैं दूसरी जगह गया, मेरे को एक मित्र मिला, वो 5 मिनट तक बोलता है, बड़बड़ करता रहा। फिर मैं पूछा, भाई तुम्हारा प्रश्न क्या है, बोलो तो। हाँ मैं बताता हूँ स्वामी जी। फिर 5 मिनट बोलेगा, क्या बोलना चाहता है वो नहीं समझना। हम कहते हैं अच्छा ऐसे काम करो, तुम वो कर्मयोग राजयोग किताब पढ़ के कोई प्रश्न हो तो लेके आओ। याद रखिए, हम लोगों में से हम भी अधिकांश समय इसी प्रकार की बात करते हैं। थोड़ा सा विचार करिए, थोड़ा सा अंतर्मुखी होइए, तब आप देखेंगे कि हम लोग भी व्यर्थ की बातें बहुत सारी करते हैं। व्यर्थ प्रलाप, अनित्य प्रलाप। इसीलिए जो साधक हैं, सच्चे साधक हैं, वो जिसे कहते हैं ना कि मिताहार विहार मित वाक, बोलना भी जो है ना तो मित वचन, यानी लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड। मौन नहीं, मौन होता है कोई व्यक्ति तो उसके मन में भी बहुत सारे प्रलाप होते रहते हैं, वो बोल नहीं रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, जो बोले वो संयत बोले, ठीक ठीक बोले,
बस व्यर्थ की बात न बोले, और जो बोले वो बिल्कुल जो बोलना चाहिए वही बोले। मुझे एक जैन सन्यासिनी माताजी थी, बहुत प्रसिद्ध माताजी थी, बहुत विद्वान। उनका अंतिम उपदेश मुझे, वो हमारे पूर्वाश्रम में होम टाउन में आई थी, जा रही थी, रवाना हो रही थी। मैं उनके पास गया, कई बार जाता था, पहचानती थी, जानती थी मुझसे। मैंने कहा मुझे कुछ कहिए, कुछ उपदेश है। उन्होंने 2-3 बातें कही, वो अभी तक मुझे याद है। एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि सदा याद रखो तुम कौन हो, अपने आत्मस्वरूप का ध्यान रखो, पहली बात। दूसरे उन्होंने कहा कि अपने दरवाजे सदा बंद रखो, ये इंद्रियों को के दरवाजों से फालतू चीजें चोर अंदर न घुस जावें, ये ध्यान रखो। और एक तीसरी बात उन्होंने कही, व्यर्थ कल्पना और व्यर्थ जल्पना से बचो। व्यर्थ कल्पना, हम बैठे बैठे क्या नहीं सोचते रहते हैं, पता नहीं। आप बैठेंगे देखेंगे क्या कहां कहां की कल्पना होती रहती, ये करेंगे वो करेंगे, जो कभी होने वाला नहीं। हमारा मन का स्वभाव है उल्टा पुल्टा क्या क्या सोचता रहे। व्यर्थ कल्पना और व्यर्थ जल्पना, व्यर्थ की बातें। और फिर उन्होंने एक पॉइंट ऐड किया, लाइन की ऐड की, कहा काम की बात थोड़ी सी होती। याद रखिए, काम की बात बहुत कम होती, थोड़ी सी। स्वामी विज्ञानानंद जी से जो उपदेश मांगते थे तो कहते थे कि देखो, वो जो बचपन में पहली क्लास में पढ़ा था ना, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, बस इसको जीवन में उतारो ना, काफी है। तो बाकी इतना जो विस्तार है आध्यात्मिक साहित्य का भी, उसमें भी बहुत सारा व्यर्थ होता है, बहुत सारा व्यर्थ होता है। एसेंस जो है वो थोड़ा सही होता है। श्री रामकृष्ण यही कहते हैं यहां पर भी कि यह जो जितनी बातें हैं ये अनित्य प्रलाप है, व्यस्त का प्रलाप हमारा जो बोलना है। अब ये 3 लक्षण हुए बीमारी के। उसके बाद कहते हैं आंखों से माया की नींद किसी तरह नहीं छूटती, बार बार नींद आ रही है, जग नहीं पा रहे हैं। ये चौथा लक्षण। पहला सारा शरीर जल रहा है, दूसरा तृष्णा है, चौथा प्रलाप कर रहे हैं, और नींद आ रही है, बार बार सो रहे हैं, बार बार सो रहे हैं। एक्सेसिव स्लीप, बहुत अधिक स्लीप आ रही है। ये कौन सी? माया की। माया की निद्रा, उसने आंखों को ढक लिया है। पेट में हिंसा की कृमि हो गई है, पेट में हिंसा, कृमि, वॉर्म्स हो गए। कौन से? हिंसा। दूसरे को कष्ट देना चाहते हैं, दूसरे को हम मन वचन काया से हिंसा करना चाहते हैं। अब ये हिंसा बहुत लंबा है। कृतकारित अनुमोदित मन वचन शरीर से, उसके बाद में काम क्रोध दो प्रेरिता, वो सारा हिंसा दिखा है। पातंजल योग सूत्र में इसको वितर्क कहते हैं। हिंसादय वितर्का, हिंसादय कृतकारित अनुमोदित, करना, हमने की किसी की हिंसा, खुद की, करवाई किसी से। अगर किसी ने किया तो उसे अनुमोदन किया, ठीक है ठीक है, अच्छा हुआ जो उसको मार डाला। या फिर मन से करते हैं किसी का बुरा चिंतन करना, या फिर वाणी से कटु वचन बोलना, ऐसा वचन बोलना कि किसी को कष्ट होवे। ये और भी, जैसा कहीं चर्चा हुई थी, बातचीत हुई थी कि कटु वचन से सेंसिटिव आदमी को अत्यंत कष्ट होता है। तो लोग बाग मारने के बदले कटु वाक्य बोलने से, जो संवेदनशील व्यक्ति है उसको मरने से भी अधिक कष्ट होता है। कटु वाक्य नहीं बोलना चाहिए। और तीसरी बात, मन में विचार और कृत कारित अनुमोदित, मन वचन और शरीर से किसी को, छोटे से प्राणी को भी कष्ट नहीं देना। ये सब इस प्रकार की कई प्रकार की हिंसाएं हैं। यहां पर कहा गया कि ये हिंसा रूपी कीड़े, कई प्रकार के कीड़े मेरे पेट में पड़े।
राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, टेप वॉर्म, कई प्रकार के हैं। आप जानेंगे, डॉक्टर स्टूल एग्जामिनेशन करवाइए, आपको पता चलेगा कितने प्रकार के कीड़े। तो ये हिंसा रूपी कीड़े हैं। व्यर्थ कामों में घूमते रहने का भ्रम रोग हो गया है, भ्रम हो गया है, डिल्यूजन हो गया है, उल्टी पुल्टी चिंतन करते हैं, भ्रम हो गया है। आदमी उधर उधर घूमता रहता है पागल की तरह। क्या हुआ है? तो घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है। क्या है ये? व्यर्थ कामों में घूमते रहने को। हम लोग फालतू काम कितने करते हैं, देख लीजिएगा, काम खत्म ही नहीं होते। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। हम नहीं काम होंगे तो हम और निकाल लेते हैं, हम एक इन्वेंट कर लेते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं कि इतने काम करने हैं, उसमें से कई काम छूट सकते हैं। कैन आई डू विदाउट इट? मैंने कहा था कि जिसको आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना है उसको कामों को बढ़ाना नहीं है। ऐसा है कि आप संसार में रहेंगे तो कामों की कुछ कमी नहीं होगी। आज टैप खराब है तो कल ये खराब है, नया टैप लगाना है, नई चीज करनी है, इसको रिपेयर करना है। बहुत सारी चीजें एक के बाद एक निकलती चली जाएंगी, एक के बाद निकलती चली, कोई अंत नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने वाले हैं उनको अपने प्रश्न से पूछना चाहिए, इसके बिना काम चल सकता है क्या? कुछ दिन चल जाएगा। कैन वी डू विदाउट इट? इसके बिना चल जाएगा। इस तरह से व्यर्थ के कामों को दूर करना। हम देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण काम है वो तो खो जाएं, करने पड़ेंगे, लेकिन व्यर्थ के काम अधिकांश कट जाएंगे। इसलिए जो ठीक ठीक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, ध्यान निष्ठ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, वो अपना संचय कम करते हैं। संचय अगर अधिक करेंगे तो उसके लिए देखरेख करने में दिक्कत होगी। संचय कम करते हैं और संचय से के साथ जो उसकी देखरेख करने में जो व्यर्थ के काम करने पड़ते हैं वो सब कम। तो यहां पर कहा व्यर्थ कामों को घूमते रहने का भ्रम हो गया है। जब तुम्हारे नाम ही पर अरुचि है तब भला रोग से मैं कैसे बच सकूंगा? और कहते हैं एक उपयान हो गया है, मुंह का टेस्ट चला गया। जैसे बोलते हैं ना, मुंह में बुखार हो जाता है तो टेस्ट नहीं रहता, मुंह में जो है स्वाद नहीं रहता, कोई भी चीज खाने को अच्छा नहीं लगता है। फिर वो स्पेशल कुछ बनाते हैं जिससे कुछ थोड़ा सा मुख रुचि होवे, मुख में कुछ हो। माँ शारदा बीमार पड़ी थी तब भी हुआ था, कुछ अच्छा नहीं लगता था। फिर उन्होंने, किसी ने, एक महिला थी, उन्होंने कहा अच्छा मैं कुछ चीज बना के भेजूंगी। वो गांव में कुछ था, वो चीड़े का ये अपना है ना, अपने पोहे को थोड़ा सा कुछ मिलू के, उसमें थोड़ा सा मसाला मिलू के ऐसी चीज बनाई कि थोड़ा सा टेस्ट आ गया। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं यह अरुचि भी रोग का लक्षण है, और भगवान के नाम में अरुचि। जब अरुचि हुई तब समझ जाते हैं कि ही इज नॉट वेल। मुंह में टेस्ट नहीं आ रहा, समझ लो कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है, या तो फीवर बुखार होगा, या पेट खराब होगा, अजीर्ण होगा, या थोड़ा थोड़ा सब क्लिनिकल बुखार पूरा नहीं है लेकिन बुखार का भाव है, फीवरिशनेस है, मुंह में टेस्ट चला गया। तब कहते हैं भगवान के नाम में ही रुचि नहीं है, तब रोग कैसे दूर होगा? उनके नाम में अरुचि। श्री राम कृष्ण कहते हैं रोग में यदि अरुचि हो गई तो फिर बचने की राह नहीं रह जाती। यदि जरा भी रुचि हो तो बचने की बहुत कुछ आशा है। इसीलिए नाम में रुचि होनी चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए, दुर्गा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, चाहे जिस नाम से पुकारो। यदि नाम लेने में दिन दिन अनुराग बढ़ जाए, आनंद हो, तो फिर कोई भय नहीं, विकार दूर होगा ही, उनकी कृपा अवश्य होगी। श्री रामकृष्ण के उपदेशों में भगवान का नाम गुणगान करना ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है। श्री रामकृष्ण का फर्स्ट चैप्टर जो है वचनामृत का, उसमें मास्टर महाशय प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि महाराज भगवान में कैसे मन लगे?
तो भगवान श्री राम कृष्ण कई उपाय 3-4 उपाय बताते हैं। उसमें कहते हैं भगवान का नाम गुणगान करो, नाम करो, भगवान के गुणों का गान करो। जब गुणों का गान करते हैं तो उसको कहते हैं लीला चिंतन, और लीला में मन लगता है। रामलीला, तो रामलीला आज से 1000 साल पहले भी रामलीला खेलते थे, और अभी भी जब दशहरा आएगा तो रामलीला इधर उधर सब होगी। बनारस में तो होती, यहाँ भी पता नहीं होती होगी, होती है। क्यों? अरे चलो रामलीला देखने चले। तो बच्चे लोग सब रामलीला करते हैं, सीताराम सजते हैं, रुचि, अच्छा लगता है। और रामायण उस समय भी हुई थी, अभी भी हुई है। और जब रामायण होती थी वो रामानंद सागर का, तो सारा भारत जो है वो बिल्कुल, और सब एक्टिविटीज बंद। आप लोग तो जानते हैं एक्टिविटीज, सारे भारत में एक्टिविटीज सब बंद हो जाती, सब सन्नाटा सब जगह हो जाता। ये लीला, भगवान के गुणगान, उसमें रुचि हो जाए। श्री राम कृष्ण कहते हैं भगवान के गुणों का गान और गाना। अभी आज हम आरती के बाद में भजन गान करेंगे, कुछ न कुछ कीर्तन आज करेंगे, इसमें आनंद आता है। इसका उद्देश्य है भगवान के नाम में रुचि। यदि नाम लेने में दिन दिन अनुराग बढ़ जाए, आनंद हो, तो फिर कोई भय नहीं, विकार दूर होगा ही, उनकी कृपा अवश्य होगी। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विचार किया गया, भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान के नाम में अनुराग कैसे हो, भगवान से प्रार्थना की जाए, भगवान के नाम गुणगान किए जाए, प्रार्थना की जाए कि प्रभु आप में रुचि हमें करो। आज हम यहीं रुकते हैं। मैंने तो सोचा था रामचरितमानस का भी जो वो पोर्शन है उसको अब अगली बार देखने का प्रयत्न करें। निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपादृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।